प्रत्येक वर्ष आषाढ़ 15 को दिन मनाए जाने वाले धान दिवस को आज खेत में काम करके दही चूरा खाकर मनाया जा रहा है। काम की कड़ी मेहनत से थके हुए किसान शक्ति प्राप्त करने के लिए दही चूरे खाते हैं। इस समय दही चूरे शरीर में ठंडक देते हैं और शक्ति संचय होने का विश्वास है। आषाढ़ 15 को नेपाली समाज में दही चूरा खाने का पर्व माना जाता है। खेती बाड़ी के अलावा अन्य पेशे और व्यवसाय में लगे नेपाली भी आज दही चूरा खाकर आषाढ़ 15 मनाते हैं। हमारी संस्कृति में दही का स्थान महत्वपूर्ण है। शुभ कार्य के लिए घर से बाहर निकलने, विदेश जाने आदि महत्वपूर्ण काम करने से पहले दही और अक्षता मिलाकर माथे पर लाल टीका लगाने की परंपरा है। ऐसे शुभकामनाओं पर निकलने से पहले सगुन के रूप में भी दही खिलाकर विदाई दी जाती है। निकलने के समय दही खाकर चलना एक मान्यता रहती है। दही वैज्ञानिक दृष्टि से भी स्वास्थ्यवर्धक माना जाता है। गुरु गोरखनाथ ने नेपाल के एकीकरणकर्ता श्री 5 बड़ा महाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाह को दही खाने के लिए कहा था और भविष्यवाणी की थी कि इससे वे पराक्रमी होंगे। आयुर्वेद में भोजन के अंत में दही मतकर बनाया गया मोही पीने से ये बताया गया है कि स्वास्थ्य कर्मी खा जाने की आवश्यकता नहीं होती। भोजनान्ते पिबेत तकरण वैद्यस्य की प्रयोजन जैसे वाक्य भी आयुर्वेद में उल्लेखित हैं। दही पाचन शक्ति को भी बढ़ाता है। पखाला लगने पर दही चूरा खाने से औषधि का काम करता है। इसी कारण दही चूरा खाने की परंपरा नेपाली संस्कृति में एक बड़े रूप में विकसित हो गई है। इस प्रकार 15 आषाढ़ को नेपाली समाज में राष्ट्रीय सांस्कृतिक पर्व के रूप में सफल हुआ है। धान दिवस वर्ष 2061 मंसिर 29 गते मंत्री स्तरीय निर्णय लेकर 2062 साल आषाढ़ 15 से राष्ट्रीय चावल दिवस मनाना शुरू किया गया। कृषि प्रधान देश होने के नाते नेपाल के अधिकांश लोगों का पेशा खेती है। किसान साल भर के लिए भोजन जुटाने के लिए इस महीने खेती में व्यस्त रहते हैं। आज के दिन असारे भाकामा लोक दोहरी गाते हुए छुपू छुपू मिट्टी में धान बोया जाता है। छुपू और छुपू मिट्टी में धान बोकर छोड़ दें, बनाकर नहर लगाएंगे और पानी आकर गोड़ेंगे जैसे लोकलय के गीत गाते हुए खेत में मजा भी किया जाता है। मध्य ग्रीष्म के इस समय युवा लड़के और लड़कियां रोपाई करके खेत की मिट्टी में खेलते हैं। आषाढ़ में एक बार कीचड़ में जाने की मान्यता भी नेपाली समाज में है। इस वर्ष आषाढ़ के मध्य तक भी देश के सभी हिस्सों में पर्याप्त मात्रा में बारिश नहीं होने के कारण जितनी धान की रोपाई होनी चाहिए थी उतनी नहीं हो सकी है। कई स्थानों पर रासायनिक खाद की कमी की भी शिकायत किसान करते हैं। कृषि और पशुपालन विकास मंत्रालय ने कहा है कि पर्याप्त मात्रा में रासायनिक खाद की आपूर्ति उपलब्ध है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई खबर की सूचना सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।